हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस माय न्यू यूट्यूब चैनल साक्षी एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम आपके साथ एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका नेम है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। यस, और ये थ्योरी है सोशियोलॉजी की जो कि प्रपोज्ड बाय जियोर्ग हर्बर्ट मीड सर। यस, और मीड सर ने इस थ्योरी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है जिसके थ्रू हम हमारे ह्यूमन बिहेवियर का जो नेचर है वो समझ पाते हैं। तो चलो वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली ये भी होता क्या है कि हम हमारे सोसाइटी को, हमारे ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, बट ये जो थ्योरी है जो कि मीड सर ने हमें दी, ये बहुत ही हेल्पफुल होगी और बहुत ही इफेक्टिव है, जो कि हम इसके थ्रू सोसाइटी के इंटरेक्शन को समझ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि हम जब भी किसी के साथ बात करते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं, देन हम अपनी बात उन्हें समझा। एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो अगर हमें हैंड में, अगर हम किसी को हाय बोल रहे हैं तो हम हैंड में दिखाते हैं। अगर हमें किसी को हैप्पीनेस दिखाते हैं तो हम स्माइल करते हैं। तो स्माइल क्या है? हमारा सिंबल है। उसी तरीके से अगर हम किसी को दोनों हैंड ज्वाइन करके नमस्ते कहते हैं तो ये क्या दिखाता है? ये रिस्पेक्ट। मतलब ऐसे करते हैं तो ये रिस्पेक्ट दिखाता है, स्माइल करते हैं तो हैप्पी है ये दिखाते हैं। तो ये जो साइन है तो वो एक मतलब जो हम सिंबल है जिसके थ्रू हम हमारे इंटरैक्शंस बताते हैं। तो बस मीड सर वही बताने की कोशिश करते हैं अपने थ्योरी के थ्रू की चीज़ें। देन वो बात करते हैं कि मतलब उन्होंने अपने थ्योरी हमें 3 पार्ट्स में समझाई है। सबसे पहले माइंड एंड लैंग्वेजेस, लेटर उन्होंने बताया कि सेल्फ डेवलपमेंट, एंड फिर उन्होंने बताया सोसाइटी में उन्होंने एक्ट, सोशल एक्शन और सोसाइटी, इन 3 बारे में उन्होंने बताया। तो चलो वन बाय वन हम सभी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया है कि माइंड क्या है। माइंड क्या है? हमारा, हम जो भी चीज़ें सोचते हैं, अगर हम बायोलॉजी के वजह से बताएं तो हमारे माइंड को रिफ्लेक्ट एक्शन होती है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और तब हमें किसी चीज़ के बारे में वो बोलते हैं ना कि पता चलता है। हाँ, अगर मैंने टच की तो मैंने मुझे खुद के हैंड को टच किया तो मेरे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन हुए और देन मुझे पता चला कि हाँ ये एक्टिविटी अभी हो रही है। बट अकॉर्डिंग टू द मीड, सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव से क्या होता है कि माइंड हमारा जन्म से डेवलप नहीं होता। हमारा माइंड जो है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, सोसाइटी के एक्शंस के थ्रू हमारा माइंड डेवलप होता है, ऐसे मीड सर की थ्योरी कहती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि उन्होंने हमें बताया है। और उन्होंने बताया है कि लैंग्वेजेस, हम जो भी चीज़ें समझते हैं, हम जो भी चीज़ें करते हैं, हमारा जो इंटरेक्शन होता है, टू वे कम्युनिकेशन, वो लैंग्वेजेस के थ्रू होते हैं। और लैंग्वेज एक स्टेप होती है जो कि हमारे माइंड को डेवलप करने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन लैंग्वेजेस का होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट है जो कि उन्होंने हमें बताया है माइंड एंड लैंग्वेजेस। सेकेंड कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें बताया है सेल्फ। सेल्फ क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट। अब बात करते हैं उनके सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में। तो उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट में हमें बताया है कि हमारी जो सेल्फ डेवलपमेंट है उसमें 2 पार्ट आते हैं। एक होता है आई, दूसरा आता है मी। अब हम आई को समझते हैं। आई यानी स्पॉन्टेनियस पार्ट होता है और मी यानी सोशल पार्ट होता है। तो चलो आई को समझते हैं। सबसे पहले आई क्या होता है? आई यानी देखो, आई वॉन्ट टू बिकम IAS ऑफिसर, ये हो गया आई, मैं क्या चाहती हूँ। बट इफ आई एम बिकमिंग द IAS ऑफिसर तो व्हाट सोसाइटी थिंक अबाउट मी, सोसाइटी क्या कहेगी मेरे बारे में। एक फियर रहता है कि क्या कहेगी, मतलब मैं ये करना चाहता हूँ, ये हो गया आई, बट अगर मैंने ये कर लिया तो सोसाइटी मेरे बारे में क्या कहेगी, ये हो गया मी। तो ये दोनों एक्सपेक्ट जो है वो मीड सर ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि मैं तो ये करना चाहता हूँ आई, बट मी बीच में आता है कि नहीं सोसाइटी क्या सोचेगी हमारे बारे में अगर हमने एक्शन दिया। तो हमेशा आई को कंट्रोल करता है मी। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें मीड सर ने बताया। उसके बाद में उन्होंने हमें सोशल डेवलपमेंट के कुछ, सेल्फ डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस बताए हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली स्टेज है, उन्होंने बताया है प्रोपरेगेटिव स्टेज, जिसमें 0 to 3 ईयर्स के चाइल्ड किसी भी एक्शन के थ्रू सोसाइटी को समझते हैं। मतलब जैसे मान लो कोई चाइल्ड है 0 to 3 ईयर्स का, तो वो कैसे घर में रहते हैं ना, बच्चे फ़ोन में बात करने का नाटक करेंगे, हाँ हाँ ये हो गया, वो रहते हैं ना, वो किड्स के फ़ोन्स होते हैं उसमें बात करेंगे, तो उन्हें सोसाइटी तो समझ में नहीं आती, बट उनके थ्रू वो सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड बात आती है प्ले स्टेज। प्ले स्टेज जो होती है वो 3 to 6 ईयर की स्टेज होती है। इसमें एक्चुअल में बच्चे मतलब जो सोसाइटी के एक्शंस है उसको समझने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के रोल्स है, जैसे कि डॉक्टर है, टीचर्स है, पुलिस है ना, बचपन में हम खेलते हैं डॉक्टर टीचर, तो ये सब चाइल्ड एज में ही हम पढ़ते हैं। तो ये है प्ले स्टेज। और थर्ड हो गया कि गेम स्टेज। गेम स्टेज में होता है कि 7+ ईयर्स से होती है। इसमें एक्चुअली हम सोसाइटी को समझते हैं, सोसाइटी के रूल्स लॉज हम फॉलो करते हैं और हम उसको समझना स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेज में, गेम स्टेज में। तो ये तीनों स्टेजेस है जो हमें मीड सर ने बताया है सोसाइटी डेवलपमेंट के। उसके बाद में उन्होंने हमें बताया है, ये तो हो गया सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में। अब उन्होंने बताया है सोसाइटी एक्शन। एक्शन क्या है? मैं हूँ यहाँ पे, मैं कोई चीज़ें कर रही हूँ, एक्ट, जो भी मैं एक्शन कर रही हूँ, मान लो मैं बात कर रहा हूँ किसी के साथ में, बोल रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो ये हो गया सोशल एक्शन जो कि हम सामाजिक क्रियाएं बोलते हैं। बट और एक होता है गेस्चर, सोशल गेस्चर। अब वो क्या होता है?
मीट सर बताते हैं कि सोशल गेस्चर वो होती है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सोशल गेस्चर यानी सिंबल, जो भी हम मतलब हम रिएक्ट करते हैं, नमस्ते जैसे रिस्पेक्ट, हम उससे दिखाते हैं कि हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम स्माइल करते हैं तो उससे हम दिखाते हैं कि हम हैप्पी है। तो ये सब सिम्बॉल्स जो है, जो भी हम हमारे ह्यूमन बींग्स के मतलब एक्शन के थ्रू हम जो सिम्बॉल्स देते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे गेस्चर में आ जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं सोशल एक्ट के बारे में। सोशल एक्ट ये हमेशा 2 और मोर पीपल जब इंक्लूड होते हैं, ग्रुप या फिर कोई भी कम्युनिटी जिसके थ्रू चाहे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो उसको हम सोशल एक्शन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें मीट सर ने बहुत ही अच्छे से मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें समझाया है। उसके बाद में वो हमें बताते हैं कि जो भी हमारी सोसाइटी की बातें हैं, मतलब सोसाइटी में जो कॉन्सेप्ट है, हम सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो लैंग्वेजेस है, जो माइंड हमारा डेवलप होता है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होता है, हमारी जो सोसाइटी है वो भी सोशल इंटरेक्शन के थ्रू डेवलप होती है, और हमारा जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है वो भी सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। तो ये तीनों चीज़ें सोशल एक्शन के थ्रू डेवलप होती है। तो ये सब चीज़ें मीट सर ने उनके थ्योरी से हमारा ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से एग्जिस्ट है, किस तरीके से हम सोसाइटी में बिहेव करते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें उन्होंने उनके थ्योरी के थ्रू समझाए हैं। सो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई। मैंने एक बहुत ही छोटा सा ट्राई किया कि आप अपने वीडियो के थ्रू कि उनकी जो बातें वो मैं आपको समझा पाऊँ। और आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी या एमए, तो ऑब्वियसली आप जो भी रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं, एग्जाम में तो आप उसी लैंग्वेज में लिखना है आपको, बट उस जो भी आप बुक पढ़ते हैं उसको समझने के लिए मेरी वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो अगर आपको लगी मेरी वीडियो हेल्पफुल तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।